जी क्लास को, जो हमारी हरियाणा जी के 500 क्वेश्चन मैंने एसएससी जीडी के लिए भी ये सीरीज चला रखी है। उसका भी पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा उसका भी जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 26वां क्वेश्चन जो है, 25 क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में पहले पार्ट में करा चुका हूँ, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है हरियाणा जी का 500 क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? कौन होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर। कौन होता है? राज्यपाल। गवर्नर होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, राज्यपाल। अब ये बताइए हरियाणा का हरियाणा का प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। ये 2018 से हरियाणा के राज्यपाल है। अभी तक ये मतलब कि जो प्रेजेंट है 2018 में उन्होंने पद संभाला था और अभी तक ये हरियाणा के राज्यपाल बने हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 27वां क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन हरियाणा। हरियाणा का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खुला था? पंचकुला में खुला था। कहाँ खुला था भैया? पंचकुला में। कहाँ पे खुला था? पंचकुला में हरियाणा का पहला महिला पुलिस स्टेशन खुला था, ठीक है। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन, लोकसभा इज नोन एज द। लोकसभा को जाना जाता है किस नाम से? हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, ठीक है। लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ पीपल्स। लोकसभा को जाना जाता है हाउस ऑफ पीपल्स के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, द करंट असेंबली ऑफ हरियाणा इज द। हरियाणा की वर्तमान विधानसभा कौन सी है? जो हरियाणा की वर्तमान विधानसभा चल रही है वो कौन सी है? हरियाणा की जो वर्तमान विधानसभा है वो 14वीं है। 14th विधानसभा हरियाणा की प्रेजेंट विधानसभा चल रही है अभी, ठीक है। जो मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 30वां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे ना, वे थे भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। तो ये इनके बारे में मेन चीज़ क्या है, ये नॉन इलेक्टेड थे, मतलब कि ये चुने हुए नहीं थे, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे। इनको चुना नहीं गया था, इनको सिर्फ एक बिल विधानसभा में बिल पारित करके इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। लेकिन ये नॉन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के एकमात्र नॉन इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर है वो भी भगवत दयाल शर्मा जी ही है, ठीक है। अब देखिए ये रहा भगवत दयाल शर्मा। कहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी? झज्जर की कॉन्स्टिट्यूंसी चाहते थे ये, ठीक है। चुनाव उन्होंने झज्जर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी इनकी। कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को। 23 मार्च 1967 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। 142 दिन का इनका ऑफिस डे था। पहली असेंबली में इलेक्शन चुने गए थे, ठीक है। और नॉन इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के वे थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एक्स ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अभी फिलहाल कौन है वाइस प्रेसिडेंट भारत के? वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, विच डैम इज सिचुएटेड इन द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। कौन सा बांध पंचकुला जिले में स्थित है? पंचकुला जिले में कौन सा बांध है? कौशल्या डैम, कौशल्या बांध, कौशल्या डैम, ये पंचकुला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन हरियाणा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज अंडर द आर्कोलॉजिकल लैंड ऑफ रिनेम्ड एक्ट 1958, ठीक है। पूर्ववर्ती भूमि और अवशेष 1958 अधिनियम के तहत हरियाणा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है इसको, हरियाणा का ताजमहल। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का ताजमहल किसा कहा जाता है तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, इन इफ ए पंचायत इफ इन हरियाणा डिजोल्व देन इलेक्शन शुड बी हेल्ड। अगर कोई हरियाणा में कोई पंचायत भंग होती है तो चुनाव कितने दिनों के भीतर होना चाहिए? 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए अगर कोई पंचायत भंग होती है, 6 महीने के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35वां, ऑन जनवरी 2
2019 हाउ मैनी प्रोजेक्ट वर अप्रूव्ड रिवाइव मिथाइल सरस्वती रिवर। अच्छा 2 जनवरी 2019 को पौराणिक सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरस्वती नदी को बचाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब उसको सही करने के लिए 11 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। 11 परियोजनाएं शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेलिब्रेटेड 2 दिसंबर एज डैश डे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को डैश के रूप में क्या मनाता है। 2 दिसंबर को सेलिब्रेटेड किया जाता है हरियाणा स्टेट पोल्यूशन डे। सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से बनाया 2 दिसंबर को हरियाणा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाया जाता है। 5 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश, ये इसकी स्थापना कब हुई थी। 1974 में हुई थी। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। ठीक है, ओजोन डे कब बनाया जाता है। ओजोन डे बनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। 2 फरवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डे होते हैं, ये आते हैं पेपर में। 22 मार्च को बनाया जाता है वाटर डे। 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, अर्थ डे। ये ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 22 अप्रैल। 22 मार्च को वाटर डे और 22 अप्रैल को अर्थ डे। 37 क्वेश्चन देखते हैं। यूएस बेस्ड सिस्को लॉन्च इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। यूएस स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में डैश लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में सिस्को ने ग्लोबल साइबर रेंज लैब स्थापित की है, लॉन्च की है। हरियाणा को साइबर सिटी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। साइबर सिटी कहाँ, हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, सॉरी, हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। 13 अप्रैल 2016 गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम रखा गया था। अब अच्छा, आप मेरे को इस जो गुड़गांव की जगह नाम गुरुग्राम रखा गया, इसकी थ्योरी के पीछे की थ्योरी क्या है कि इसका गुड़गांव की जगह गुरुग्राम क्यों रखा गया है। गुरुग्राम इसका नाम इसलिए रखा गया है, जो महाभारत काल की इसकी वजह से इसका नाम गुरुग्राम रखा गया है। हरियाणा के रिश्ते पहले से महाभारत के साथ बहुत है। तो जो द्रोणाचार्य थे ना, जो अर्जुन के गुरु थे, पांडवों के सबके गुरु थे द्रोणाचार्य, जो द्रोणाचार्य थे वे गुड़गांव से थे। मतलब कि गुरुग्राम, जो जब उनको मतलब इंद्रप्रस्थ मिला था ना पांडवों को, तो इंद्रप्रस्थ में थे, जो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुड़गांव, जो पहले अब गुरुग्राम है, वो द्रोणाचार्य को दे दिया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया भारत पे बहुत साल। तो अंग्रेजों ने से, हिंदी आपको पता है अंग्रेजी कैसी होती है, तो उन्होंने था तो ये नाम पहले गुरुग्राम ही, लेकिन अंग्रेजों के बोलने के तरीके से इसका नाम गुड़गांव। अब गुरुग्राम को गुड़गांव ऐसे बोलते थे वो, तो गुरुग्राम की जगह वो गुड़गांव बोलने लगे। अब सबको ये लगा गुड़गांव नाम है, लेकिन जो इसका असली नाम है वो गुरुग्राम है, और वो द्रोणाचार्य की वजह से पड़ा है। द्रोणाचार्य का गांव था। अर्जुन हालांकि अर्जुन थे, दुर्योधन हर वगैरह थे, वो उसको गुरुग्राम यानी कि अपने गुरु का गांव मानते थे, इसलिए इसको गुरुग्राम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां। विच इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हरियाणा इन एंड नॉर्थ इंडिया। विच इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा और उत्तर भारत की सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है। फरीदाबाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फरीदाबाद है। फरीदाबाद कब बनाया गया था, मतलब कि फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी। संत फरीद बाबा ने की थी स्थापना फरीदाबाद की, और 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन है। रिसेंटली द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और नॉट मेंशन द डेथ ऑफ एक्सक्यूज्ड ऑफ विक्टिम इन प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को निर्देश दिया है कि अदालत के समय कार्रवाई के अभियुक्त पीड़ितों को गवाह डैश उल्लेख न करें कास्ट का। ये बहुत बड़ी पहल की है ये बहुत बड़ी पहल की है हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि उन्होंने ये मतलब कि निर्देश दिए हैं सभी को, वकीलों को और सबको, अदालतों को, कि
हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब और चंडीगढ़ को निर्देश दिया कि अदालत के समय जब भी कोई कार्रवाई होती है ना तो उसमें जो कोई भी विक्टिम हो, पीड़ित हो, कुछ भी हो, उसकी कास्ट का उल्लेख नहीं किया जाएगा, उसकी जाति नहीं बताई जाएगी, उसकी जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसने जो काम किया है, गलत काम किया, सही किया है, उसका उल्लेख कीजिए, लेकिन उसके जाति से कोई भी मतलब नहीं होगा। अब ठीक है, चलिए अब देखते हैं 40वां क्वेश्चन क्या है। 40वें क्वेश्चन में है, फॉर विच बुक अशोक भाटिया गोट फर्स्ट हरियाणा साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऐसी मतलब कि अशोक भाटिया को किस पुस्तक के लिए पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। समुद्र का संसार 1991 1991 में मिला था समुद्र संसार के लिए। हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970। ये पूछ सकता है कि हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो 9 जुलाई 1970 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1970 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पंचकुला में है। पहला पुरस्कार जो अशोक भाटिया को मिला था वो था समुद्र का संसार के लिए मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। अगला देखते हैं, एम्परर हर्ष रोड द ड्रामा रत्नावली इन विच लैंग्वेज। सम्राट हर्ष ने रत्नावली नाटक किस भाषा में लिखा था? पूछा गया है पहले क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है कि सम्राट हर्ष ने रत्नावली जो नाटक है, नाटक का नाम रत्नावली है, वो किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा हिस्ट्री हैज़ विटनेस्ड मैनी वॉर्स व्हेन हंस एंड ट्रक्स एंड द अफगान्स एंड इन्वेडेड इंडिया, दिस वाज द लैंड ऑफ हरियाणा वाज डैश ऑफ नॉर्थ इंडिया। जब हुनों, तुर्कों और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था, हरियाणा के इतिहास में कई बार हुआ है ऐसा, इसलिए कई बार हुए हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि हरियाणा का भूमि जो हरियाणा मतलब कि क्वेश्चन आपको समझाता हूँ इसी भाषा में। क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि जब अफगानों ने, तुर्कों ने भारत पर हमला किया था, ऐसा क्यों हुआ था? इतिहास में बहुत बार हरियाणा से ही हमला होता था। क्यों होता था? क्योंकि हरियाणा गेटवे ऑफ नॉर्थन इंडिया माना जाता था। हरियाणा गेटवे ऑफ नॉर्थन इंडिया माना जाता था, इसलिए होता था। ठीक है, और गेटवे ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं? बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा बोलते हैं। गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को बोलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? मुंबई में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 क्वेश्चन देखते हैं, ए फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द मैन ऑफ हरियाणा। ए फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द मैन ऑफ हरियाणा दैट डेट्स बैक टू द डे ऑफ महाभारत। हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य जो महाभारत के दिनों का है, महाभारत काल का है। कौन सा नृत्य? ऐसा धमाल नृत्य है जो हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह महाभारत काल का है। ठीक है, ये वो है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, द डैश इज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ कमेमोरेटेड द भगवत गीता। कुरुक्षेत्र जिले में भगवत गीता के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार भगवत गीता जयंती समारोह होता है। भगवत गीता जयंती समारोह इसको बोलते हैं, और इसमें 55,000 विद्यार्थियों ने गीता का पाठ किया था। अब की बार 55,000 स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने गीता का पाठ किया था। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45वां, बिकॉज ऑफ द सैंडी सोइल फाउंड इन द भिवानी डिस्ट्रिक्ट इन मेजरली ग्रोन हेयर। भिवानी जिले में पाए जाने वाली रेतीली मिट्टी के कारण डैश यहाँ प्रमुखता से उगाए जाते हैं। मतलब कि जब रेतीली मिट्टी है तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रमुखता से क्या उगाया जाता है? बाजरा उगाया जाता है, बाजरा। ये ध्यान रखिए, 2-3 तरह के पूछ सकता है। भिवानी में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी रेतीली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 क्वेश्चन, डैश एंड डैश इन हरियाणा प्रोड्यूस क्वालिटी बासमती राइस। हरियाणा में और डैश अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल उत्पादन करते हैं। करनाल और कुरुक्षेत्र, के और के, ये ध्यान रखिएगा, के और के। सबसे ज़्यादा जो अच्छे बासमती राइस क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस जो उत्पादन होता है वो करनाल और कुरुक्षेत्र में होता है। करनाल को दाना कटोरा ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जिसको दाना कटोरा बोला जाता है? तो करनाल को धान का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द गवर्नर ऑफ हरियाणा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी थे। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक के लिए हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। ये उनकी फ़ोटो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
फर्स्ट नोवेल रिटन इन हरियाणा लैंग्वेज, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी था। झाड़ू फिरी लिखा किसने था? राजा राम शास्त्री जी ने लिखा था। ये रिटन बाय राजा राम शास्त्री, और ये झाड़ू फेरी हरियाणवी लैंग्वेज में लिखा हुआ, हरियाणवी भाषा में लिखा हुआ पहला उपन्यास था, ये ध्यान रखिएगा, नोवेल था। ठीक है, 49वां क्वेश्चन देखते हैं। संत कुंभ फेयर इज हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, संत कुंभ मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सोनीपत में किया जाता है। सोनीपत में किया जाता है संत कुंभ मेला, या हरियाणा का कुंभ मेला बोल सकते हैं इसको। ये सोनीपत में आयोजित किया जाता है हर बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस पार्ट का। अगले पार्ट में भी हम ऐसे ही अच्छे 25-30 क्वेश्चन लाएंगे हम। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन पानीपत, प्रधानमंत्री ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्घाटन कब किया था? बताइए कब किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्घाटन किया था 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा। एसएससी जीडी की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट भी रेडी है, वो भी आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा। रीजनिंग का एक पार्ट है, वो भी रेडी है, वो भी अपलोड होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, और जब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।